शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत कहाँ। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशुआ तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। I'm so privileged that I can come over and again and we can discuss the Word of God here on this platform. और मैं बहुत आनंदित होता हूँ यह बात जानकर कि मैं हमेशा लगातार आपके पास आ सकता हूँ और परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत कर सकता हूँ। I just want you to know that the day you accepted Jesus Christ and your sins were forgiven and you became a child of God and you became a part of the family of Jesus Christ. और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन आपके आपके पापों को क्षमा मिल गई और आप उसके संतान बन गए। And you become a part of the local church, but at the same time, we became a part of the universal or global church. और आप वहाँ जो आप कलीसिया के एक भाग बन गए, लेकिन आप एक पूरे ब्रह्मांड के जो संसारिक जो कलीसिया है, आप उसका भी एक भाग बन गए। It's very important to stay connected with each other and to encourage each other, to pray with each other, and to study the Word of God together. और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहे, आप एक दूसरे के साथ परमेश्वर के वचन को बांट सके, एक दूसरे को बता सके। Nowadays the COVID lockdown is going on, and that's why many of us, we are not able to meet each other. There are quite a few restrictions. और अभी जैसे कोविड का समय चल रहा है, महामारी का समय चल रहा है, तो हम किसी वजह से एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे या बाधा हो रही है मिलने में। But the Bible encourages us not to forsake the assembly of believers or keep meeting with each other. इसका मतलब ये इससे हो रहा है कि हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना मिलना जुलना या विश्वासियों से अपना जो मिलना है वह बंद कर दें। But we are meeting each other through the technology God has blessed us with, that we can come together. We can use Zoom, we can use Google Duo, we can use WhatsApp and conference calls and various methods to get connected with each other, to encourage and pray with each other.
लेकिन टेक्नोलॉजी के मदद से हम लोग एक साथ इकट्ठा हो पा रहे हैं। गूगल डुओ, जूम, कॉन्फ्रेंस कॉल्स और दुनिया भर की जो प्लेटफॉर्म है, हम उनके थ्रू हम लोगों से, उनके द्वारा हम लोगों से मिल पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, प्रार्थना कर पा रहे हैं। So I want to let you know that we are part of a big church, the body of Christ that exists all over the world in various countries. और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग परमेश्वर की उस कलीसिया की, जो पूरे संसार में है, ब्रह्मांड में जो एक बहुत बड़ी सी कलीसिया है, हम उसका एक भाग हैं। So you and I are a part of the same family. और मैं और आप उसी प्रकार से उस बड़े से परिवार का एक हिस्सा हैं। This is the beauty of this family. तो इस परिवार की यही एक खूबसूरती है That I know Jesus here in India, and there is somebody knows Jesus in Mongolia, and someone knows Jesus in China, and somebody knows Jesus in Africa. And when we meet each other, that Jesus brings it, he becomes a connecting factor for every one of us. और जैसे मैं अभी भारत में उसी यीशु मसीह को जानता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ, मंगोलिया में कोई और अलग इंसान यीशु को जानता है, चाइना में कोई और यीशु मसीह को जानता है, अफ्रीका में वहां पर यीशु मसीह को कोई और बंदा जानता है, लेकिन हम जब एक साथ मिलेंगे तब यीशु मसीह ही एक इकलौता हम सबको इकट्ठा करने का एक स्रोत होगा। For Christians, there is not a strange place at all. If you know Jesus, you can go anywhere and stay connected with people. और यीशु मसीह को अगर आप जानते हैं तो आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी स्थान पे आप जाते हैं, तो वहां पर आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो यीशु को जानता है। It's Jesus who brings us together, who attaches each other. और यीशु मसीह ही है जो हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़कर रखता है, एक दूसरे के साथ मिलाता है, वही एकमात्र एक स्रोत है। Yes, we might have differences in our skin color, in our way of talking, in our language, in even our fundamental faith. We must be different. There might be a little difference in that, but Jesus, he brings us together as one family. और हमारे जो त्वचा का रंग हो, हम कैसे दिखते हैं, हमारा व्यवहार अलग हो, हमारी पृष्ठभूमियां अलग हो, हम लोग अलग अलग भिन्न प्रकार के हम लोग व्यक्ति हैं, लेकिन यीशु मसीह हम सबको परिवार में जोड़ता है और एक बना देता है। These days I have been reading the book of Ephesians, and this has been very, very interesting for me. और मैं पिछले बीते दिनों में इफिसियों की किताब पढ़ रहा था। बाइबल में पुस्तक है एक इफिसियों की किताब, ये बहुत ही ज्यादा मेरे लिए रुचिकर रही है। And I'm sure this will be also very interesting and edifying for you also. और मैं आशा रखता हूँ कि ये किताब आपकी उन्नति में काम आएगी, आपकी उन्नति में कार्य लाएगी और आपको भी इसमें रुचि प्राप्त होगी। The book of Ephesians was written probably by Paul. और इफिसियों की जो किताब है पौलुस ने लिखी है। A long time back, 2000 years ago, there was a city called Ephesus. Now it is in Turkey, modern day Turkey, and that it was a business center. And Paul is writing to the church or churches along with other churches in various places this letter. और यह पुस्तक जो पौलुस ने लिखी है, और 2000 साल पहले ये एक शहर था, इफिसुस नाम का ये शहर जाना जाता था, और अभी के समय पे ये जो इफिसुस नामक शहर है ये तुर्की में पाया जाता है। तो वहां पर 2000 साल पहले पौलुस काफी सारी कलीसिया को एक चिट्ठी लिख रहा है। And these believers were believers like you and me, those who come from a different background, different faith. और यह जो पौलुस है वह ऐसे लोगों को लिख रहा है जो अलग अलग जगह से आए हैं, अलग हैं एक दूसरे से, आपके और मेरी तरह विश्वासी हैं। And Paul is encouraging them. Paul is edifying them. पौलुस उनको वहां पर प्रोत्साहन दे रहा है और बातचीत करके इस चिट्ठी के द्वारा उनकी उन्नति कर रहा है। I would like Munmun to read it for us. Ephesians chapter 1 and 2. इफिसियों उसका पहला अध्याय पहली और दूसरी आयत। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से मैं तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले।
Sometime back we discussed about the verse 1 about Paul, his identity, and to whom he is writing, the saints in Ephesus. और हमने जैसे पिछले बारी हमने पहले अध्याय के पहले आयत के बारे में हमने इसमें बातचीत की थी। हमने देखा था कि पौलुस जो लोगों को संत बुला रहा है। I would like to talk about verse 2 today and to draw your attention. और मैं आपका ध्यान आकर्षित दूसरे वचन की ओर दूसरी आयत की ओर करना चाहता हूँ। आपसे मैं इस वचन के बारे में बात करना चाहता हूँ। It says, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. दूसरी आयत में ये लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। Here we are seeing about two things, grace and peace. और यहाँ पर हम लोग दो चीजें देख रहे हैं, अनुग्रह और शांति। So we will discuss about what is this grace and who is giving this grace to us. और हम लोग इस अनुग्रह के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि हमें कौन दे रहा है। And the next thing we are going to talk about, the peace. What is this peace and what are the circumstances needed to get this peace? और हम लोग दूसरा शांति के बारे में बात करेंगे और हम यह भी इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या किन चीजों की जरूरत है जिनसे हमें शांति मिल सके। You know, while I was studying in my secondary school or middle school, I was not a very good student. और जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तब मैं बहुत ही अच्छा वहां पे छात्र नहीं था या मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं थी। I was very good in English and maths, but I was dreadful. I was so scared of history and geography. और वहां पर जब मैं स्कूल में था, मैं अंग्रेजी और जो गणित के उसमें मैं बहुत ही ज्यादा अव्वल नंबर लाता था, लेकिन बाकी जो सारे सब्जेक्ट होते थे, जैसे इतिहास का जो सब्जेक्ट होता था, मैं उसमें बहुत ही ज्यादा कमजोर था। So whenever the exam for maths used to come, I was like, I didn't need to study because I knew everything and I was scoring very good marks in maths. When it was English and science, I didn't have to worry about because I was good at that and I studied very well. So I didn't care about, I was not panicked about writing. But when it was history and geography, oh man, I was sweating everywhere. I did not know what to write. I felt like fainting. I used to feel like going to the bathroom for like 100 times. और जब मेरे वहाँ परीक्षा का समय आता था, तब अंग्रेजी, गणित और विज्ञान मेरे लिए एक ऐसे सब्जेक्ट हुआ करते थे जहां पर मैं कभी भी मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और मैं फेल नहीं होता था और मैं इतने उसमें बेहतरीन अपना मैं करके आता था। लेकिन जब इतिहास और भूगोल जैसे मेरे पास में सब्जेक्ट आते थे, उनका परीक्षा देना होता था, तो मेरे पसीने छूट जाते थे और मुझे बार बार बाथरूम भागना पड़ता था। And you know, when I used to look at the score, my teacher used to call my father, and they used to tell like, what is this guy doing? He is not doing very well in history and geography. और फिर जब वहां पर मेरे जो नंबर आते थे परीक्षा देने के बाद, इतिहास के सब्जेक्ट में या फिर भूगोल के सब्जेक्ट में जब मेरे नंबर आते थे, तो मेरे माँ बाप बोलते थे कि ये ढंग से पढ़ नहीं रहा है, ये क्या कर रहा है। I remember one time my teacher, the headmaster, called my father and he told him that, look, your son is doing very well in science and maths and English, but he has failed in history and geography. वहां पे शिक्षक को मिलना पड़ता था हमारे माँ बाप से। तो जब मेरे पापा वहां पर गए तो मेरे शिक्षक ने उनको बोला कि आपका जो बेटा है वह अंग्रेजी गणित में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है, अव्वल आया है, लेकिन वह इतिहास के सब्जेक्ट में और जो भूगोल जो है उसमें वह फेल हो गया है, वह उसमें अव्वल नंबर नहीं ला पाए हैं। And he took out my paper, my answer paper, and he showed it to the teacher, and it was all red. I was there and I was panicking because my dad was there. और वहां फिर उन्होंने मेरे जो परीक्षा के जो पेपर हैं, जो कागज है, उनको निकाला, उन्होंने दिखाने के लिए कि मैंने कितने नंबर लाया है। और वहां पे पूरे कागज में जो लाल जो पेन से वहां पर निशान बनाए गए थे और मैं डर रहा था क्योंकि मेरे पिता मेरे साथ थे। And our pass mark was 30 out of 100.
और हमारा जो पास करने का जो जितने अंक हमको चाहिए होते थे वह 30 नंबर हो चाहिए होते थे 100 में से। And I remember I had scored only 23. और मेरे को आज भी याद है कि मैंने सिर्फ 23 में अंक ला पाया था, मैं 23 नंबर ला पाया था। And he was telling to get promoted to the next class, he has to score 30 here. और उन्होंने मेरे शिक्षक ने बोला कि उनको अगर दूसरे क्लास में उनको जाना है, जब वह दूसरी क्लास में वह तभी भर्ती हो पाएंगे जब वह इस परीक्षा को वह पूरा करें या यहाँ पर 30 नंबर लेकर आए लगभग। So he called the principal. My father said that he's not able to do well. I will try my best. But then he called the principal, and the principal came by, and he said, he talked to me, and he said, how he has done in the other subjects. And then he said that, okay, give him some grace mark, then make it 30. और वहां पर तो मेरे पिता ने मेरे शिक्षक को कहा या मेरे मास्टर को कहा कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, हम इनको पढ़ाएंगे। लेकिन शिक्षक ने तब तक वहां जो स्कूल के जो अध्यापक है, जो बड़े अध्यापक होते हैं, उन्होंने उनको बुलाया। तब उन्होंने कहा कि इन्होंने बाकी सारे सब्जेक्ट में कैसा किया है और उसके वजह से तुम इसको इतिहास में या भूगोल में तुम उनको अनुग्रह वाले अंक दो। You know, everyone are acquainted, all of you are acquainted with this grace mark. और हम सब ऐसे हैं कि हमको अनुग्रह वाले जो अंक है या नंबर है, हमको उनकी जरूरत पड़ती है। What is this grace mark? अनुग्रह वाले अंक या नंबरों का क्या मतलब है? It means you have failed and you do not deserve to be qualified. But because of the mercy and because of the compassion of the person, of the teacher, he comes and says, okay, I will give you some mark out of my own benevolence, own goodness. I will give you some mark and I will promote you to the next class. और जब आप हार जाते हैं, जब आप बुरे नंबरों से आप फेल हो जाते हैं, तब वहां पर अनुग्रह जो अंक की जरूरत होती है, हमको जरूरत तब पड़ती है ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। और यह वही कर सकता है जैसे वह अध्यापक कि आपको वह ये तब आपके पास उतने नंबर नहीं है कि आप दूसरी कक्षा में जा सके, लेकिन वो आपके पास इतनी अर्हता नहीं होती कि आप जा सके, तभी आपको अनुग्रह वाले अंकों की जरूरत होती है। This is not what you deserve, but this is someone who has been compassionate towards you and given it to you to be promoted to the next standard or to the next level. और आप इसके काबिल नहीं होते या इसके लायक नहीं होते, लेकिन वह आपके ऊपर अपनी दया दिखाता है और वह आपको अनुग्रह के अंक देता है ताकि आप दूसरी कक्षा में आप जा सके, आप दूसरी कक्षा तक पहुंच सके। This is called grace. और इसे अनुग्रह कहते हैं। Now here Paul is saying to the people, to the believers or to the new believers in Ephesus. और यहाँ पर पौलुस इफिसुस में रहने वाले लोगों से बातचीत कर रहा है। इफिसुस में जो कलीसिया है उनके लोगों से बातचीत कर रहा है। They were people like you and me. और वह आपकी तरह साधारण, मेरे तरह और आपकी तरह साधारण लोग थे। They have put their trust in Jesus Christ. उन्होंने अपना भरोसा यीशु मसीह के ऊपर रखा हुआ था। But they were, as human beings, we make mistakes, we go through failures. और हम लोग इंसान होने के नाते, हम लोग जो मनुष्य होने के नाते हम लोग गलतियां करते हैं, हम लोग हार जाते हैं। How many times you make mistake, I make mistake. कितनी बार आप गलतियां करते हैं, कितनी बार हमसे गलतियां या भूल चूक हो जाती है। And we fail and we cannot get to the standard, get to the mark. और हम लोग हार जाते हैं, तभी हम लोग उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। That is where Paul is coming, that here grace is available for you. तभी यहाँ पर पौलुस आता है और कहता है कि तुमको अनुग्रह की जरूरत है। Hey people of Ephesus, I am asking you for grace. और कहता है कि हे इफिसुस के लोग, मैं तुम्हें अनुग्रह की बात करता हूँ। If it was today's time, Paul will write to the, hey people of Good News Center, hey people of New Delhi, hey people of India, here is grace for you.
अगर पौलुस आज यहाँ होता तो हमसे ये लिखता कि हे गुड न्यूज सेंटर के लोग है, हे इस गुड न्यूज सेंटर के परिवार के लोग, हे नई दिल्ली में रहने वाले लोग या भारत में रहने वाले लोग, मैं तुमसे अनुग्रह की बात करता हूँ, मैं तुम्हें अनुग्रह देता हूँ। Even though you have failed, but here I come with a message that there is somebody who is compassionate towards you, that you can reach to the next level, not because of your qualification, not because of your not ability, but because of somebody's compassion. और वह यह कहता है कि मैं तुम कि बेशक तुम हार गए हो, लेकिन आज भी यहाँ कोई है जो तुम पर अपनी दया दिखाता है, और ये तुम्हारे कर्मों के द्वारा नहीं लेकिन उसके कर्मों के द्वारा, कि वह तुमको आज तुम्हारे ऊपर दया दे रहा है, तुमको दया दिखा रहा है और तुम्हें अनुग्रह देगा। So that is called grace. और यह है अनुग्रह। But whose grace Paul is talking about? लेकिन किस अनुग्रह के विषय में पौलुस बात कर रहा है? Is it the grace of a school teacher, or a grace of a prime minister, or a grace of a minister, or grace of the president of America, or grace of a businessman? ये यहाँ पर पौलुस किसके अनुग्रह के बारे में बात कर रहा है? जो पुरुष या जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है, जो देश चला रहा है, या प्रधानमंत्री, या किसकी अनुग्रह के विषय में, या फिर अध्यापक हो, किसके बारे में पौलुस, किसके अनुग्रह के विषय में पौलुस बात कर रहा है? Paul is saying grace to you from God the Father and our Lord Jesus Christ. और यहाँ पर पौलुस कहता है हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। It says the grace is being given, the favor has been given by the maker of heavens and the earth, the owner of the universe, the most richest person in the entire world. और यहाँ पर पौलुस बता रहा है कि ये उस प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है जो तुम पे दया खाता है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को जिसने अपने हाथ में लिया हुआ है, उसके अनुग्रह के विषय में बात करता हूँ। He's not asking for the grace of an ordinary man. He's not asking for a grace of any physical person. He's giving you grace from God Himself, the mighty one. और पौलुस ये कहता है कि कोई साधारण व्यक्ति मेरे और आपकी तरह नहीं है, कि ऐसे ही किसी व्यक्ति के अनुग्रह के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की, यीशु मसीह की, जो स्वर्ग में रहता है और जो बहुत ही सामर्थशाली परमेश्वर है। So how much grace is talking about? कितने से अनुग्रह के विषय में बात करता है? Just imagine if your father is a clerk. और आप अब ये सोचे कि अगर आपके जो पिता है वह कोई ऐसे छोटी एक नौकरी करते हैं। He gets a salary of 35,000 rupees. और जैसे महीने भर में उनको 35,000 उनकी जो तनख्वाह है वह है। And you go and ask for a favor. Please give me some money. I have not worked, but give me some money. I need your favor. और फिर वह कहेंगे, वह जाकर उनसे बोलेंगे कि मुझे पैसों की जरूरत है, आप थोड़ी मुझे पैसों की मदद कर दें। How much he's going to give? और वह कितना देंगे उनको? He's going to give according to his pocket. और उनके जेब में जितना पैसा है वह उसी के अनुसार उनको देंगे। But if you go to Mukesh Ambani, the owner of the Reliance. और लेकिन अगर वह मुकेश अंबानी के पास जाते, जो रिलायंस कंपनी के मालिक हैं, He is the richest person in India. और वह पूरे भारत में यहाँ पर सबसे धनी व्यक्ति हैं। 5th richest person in the world. 5वें नंबर पे आने वाले धनी व्यक्ति। He doesn't lack any money. उनको कभी भी किसी भी पैसों की जरूरत की कमी नहीं पड़ती। And if you go to him and you ask for grace, और अगर आप उनके पास जाकर उनसे अनुग्रह मांगते हैं, and he said, I don't deserve it, but I need help. I need some favor from you. और फिर वो बोलेंगे कि वह उनके पास जाएंगे और उनसे थोड़ा अनुग्रह मांगेंगे, उनकी थोड़ी मदद मांगेंगे और कहेंगे कि तुम मुझे मेरी थोड़ी मदद कर दो। He says, yes, I'm willing to give you grace. I'm willing to help you. How much he's going to help you? और वह कहेंगे कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम बताओ मैं तुम्हारी कैसी मदद करूँ। He is going to help you according to his riches that he has. और वह अपने धन के अनुसार आपकी सहायता करेंगे। He is not going to give you 1,000 rupees. और वह आपको 1000 का नोट नहीं देंगे।
He is going to give you according to the resources, according to the riches He has. और वह अपने धन के अनुसार कि वह कितना उनके पास है, वह उसी के अनुसार आपको देंगे। Because helping with a little bit, it is a shame for Him. It matters His dignity. और अगर वह थोड़ा देकर आपको मदद करेंगे तो यह उनके नाम पर एक धब्बा होगा और एक शर्मनाक बात होगी कि वह इतने धनी होकर इतना थोड़ा सा दे रहे हैं। And now Paul here talking about the grace of God our Father and the Lord Jesus Christ. और यहाँ पर पौलुस उस पिता परमेश्वर और यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में बात करता है। Man, that he is, when he is asking for the grace from God, can you imagine when you go to God and God give you favor and He say, I am willing to favor you, I'm willing to give you grace, how much He is going to give it to you. और आप जाते हैं जब परमेश्वर के पास आप बोलते हैं कि अनुग्रह के लिए, तो वह इससे बढ़कर आपको क्यों ना ज्यादा देगा। If he gives a little bit, that's a shame for Him. अगर वह आपको थोड़ा सा देगा तो यह कितनी शर्मनाक बात है उसके लिए। And he is very respectful. और वह बहुत ही ज्यादा इज्जतदार आदमी है। You know, that He blesses us that we can show forth His glory. और वह हमको आशीषित करता है ताकि हम उसकी महिमा को लोगों के सामने प्रकट करने पाएं। What does this mean? और इसका मतलब क्या है? When you go to God and ask for favor, God gives you so much of favor that people, the normal people, can never ever see that, and they will say, wow, this is amazing, this is unheard of, we have never seen anything, we have never heard anything like this. और जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं और आप उन्हें कहते हैं कि प्रभु मुझे तुझसे इस कार्य में मदद चाहिए, तू मेरी मदद कर, तो परमेश्वर आपको इतना देता है कि जो बाकी लोग हैं वे देखते हैं और बोलते हैं, ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने ना ऐसा कभी देखा है ना सुना है। Show forth the glory means it creates a wow moment among the people around you. और आप जब उसकी महिमा को प्रकट करते हैं तब ऐसा माहौल हो जाता है कि लोग देख करके चकित रह जाते हैं। I just give you an example. और आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। In fact, this is a testimony. और यह एक गवाही है। Can you imagine the first time you accepted Jesus as your Lord and Savior? आपको याद है जब आपने सबसे पहली बार यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करा था? You were the only believer in your family. आप अपने परिवार में सिर्फ एक ही केवल विश्वासी थे। And you were so excited about Jesus Christ. और आप यीशु मसीह के लिए आप कितने ज्यादा आप रुचि रखते थे उसमें और उसके लिए हमेशा कितने कार्यों के लिए तत्पर रहते थे। And everybody looked at you and says, "Oh, he became Christian." और फिर आप सब लोग आपको नीचा देखते थे और कहते थे कि ओ ये तो अब यीशु मसीह पे विश्वास करता है, ये तो उसके पीछे चलता है। Every Sunday they would look forward to you, like, where is he going? Is he going to the church? और हर रविवार को वह आपकी ओर देखते हैं और बोलते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, क्या ये चर्च जा रहा है? In the evening, in the night, they will come slowly, open your door, and they will peep in, and they will see that if you're not reading the Bible. और जैसे रात को जब आप सो रहे होंगे आपके कमरे में चुपके से दरवाजा खोल के देखेंगे कि क्या आप बाइबल तो नहीं पढ़ रहे हैं। Even some of you faced a situation that some of your relative came and tear off the Bible and threw it away and they said, I do not want you to change our religion. I want you to stay faithful to our religion. और फिर जैसे कुछ लोगों ने यह अनुभव भी किया होगा कि उनके घर में उनके घर वाले आकर उनकी बाइबल को फाड़ देते हैं और कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम अपना धर्म बदलो या अपना धर्म भ्रष्ट करवाओ इस वजह से। In fact, Christianity is not a religion, it's a relationship with a person called Jesus Christ. और वैसे ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये धर्म है क्रिश्चियनिटी या मसीह होना, यह एक धर्म नहीं है, यह एक रिश्ता है उसके साथ जिसका नाम यीशु मसीह है। And remember, some of you have to face a vehement opposition from your family, from your relative, from your colleagues, from various factors, various areas.
और इसी के वजह से आपको बहुत बार अपने आपके आपके परिवार से या आपके समाज से या आपके दोस्तों से आपको विरोध में खड़ा होना पड़ता है। But after some time, you continued the relationship with Jesus Christ. लेकिन कुछ समय बाद आप अपने रिश्ते को यीशु मसीह के साथ जारी रख सकते हैं। And all of a sudden, you started seeing that people around you are looking at you in a different perspective. और फिर आप देखते हैं कुछ समय बाद कि आपके आस पड़ोस के लोग आपको दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। They are thinking that they started thinking that how come you are so happy, happier than us? और वह कहते हैं कि तुम खुश कैसे हो और हमसे ज्यादा कैसे खुश हो। You are more at peace than us. और वह बोलते हैं कि तुम में हमसे ज्यादा शांति कैसे है, You are more confident than us. कैसे तुम हमसे ज्यादा आत्मविश्वास रखने वाले व्यक्ति बन गए। You're dealing with your family, with our family members, and we're dealing with people. It's been changing. We can see a different grace and love in you. और तुम लोग हर दिन अब तुम अलग अलग रोज लोगों से मिल रहे हो, अपने परिवार वालों के साथ अब तुम जूझ रहे हो इसमें, लेकिन हम तुम्हारे चेहरे पे एक अलग खुशी और एक अलग अनुग्रह देख पा रहे हैं। And before you came to Christ, you were taking, you are borrowing money from everywhere. Now you have stopped borrowing and started managing your money well. और फिर यीशु मसीह में आने से पहले तुम सबसे पैसों का उधार लेते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि तुम अपने पैसों का तुम अच्छे से उसको संभाल करके रखते हो, सही जगह पर इस्तेमाल करते हो। And all of a sudden, people started looking at you that you are a changed person. And then, for advice, for counseling, people started coming to you and they started looking at you as in an esteemed way. और फिर लोग आपको अलग नजरिए से देखने लग गए, लोग आपसे बातचीत करने आने लगे, आपसे सलाह लेने लगे और उनका नजरिया आपके लिए पूरा बदल गया। I don't know, for some of you, people might have come and says that, hey, you know, you are going to the church. How much money the church is giving you? और कुछ लोगों से ऐसा भी पूछा गया है कि आप चर्च जाते हैं, आप कलीसिया जा रहे हैं, वह लोग आपको कितना पैसा देते हैं। This is a question that people ask everywhere. और यही जो एक सवाल ऐसा बन गया है कि कहीं भी जाते हो, किसी भी चर्च में या कलीसिया में, वह आपसे जरूर ऐसा सवाल करे That the church pays money to people to come to the church. कि कलीसिया में लोगों को पैसे मिल रहे हैं ताकि वह चर्च हमेशा लगातार आ सके। That has no sense. It doesn't make any sense. But you and I know when we go to the church, you and I have to give 10%. We don't take the money. We pay the money to go to the church there. 10% every month you have to pay. और फिर आप ये भी बात जानते हैं कि ये बात झूठ है और इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है। हमें वहां पे जाने के लिए पैसे नहीं मिलते, उल्टा हमें खुद अपनी जो कमाई है उसका जो 10वां हिस्सा है हमको देना पड़ता है। Not only 10%, but you give more the tithe and your offerings, then you give the seed, you give money in the church. और आप हमसे लेते नहीं है, कलीसिया में से लेते नहीं है, वरन आप उल्टा उसे देते हैं, दान, दशमांश, बीज, आप क्या ना क्या देते हैं। People saw a difference in you. जो लोग हैं वह आप में अलग देखते हैं। They see that you are different than them. आप वह ये देखते हैं कि आप उनसे अलग हैं, They say something is going on. कि कुछ ना कुछ चल रहा है। You know, that is called grace. और वह है अनुग्रह। You did not deserve the difference in your life. और इस जो बदलाव के आप काबिल नहीं थे, But when Jesus came into your life, लेकिन जब यीशु मसीह आपके जीवन में आया, the grace of God came from him, from the maker of heavens and the earth. और जो अनुग्रह है जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, उसके पिता की ओर से आया है। And he gave it so much that it started looking different, and you started looking different from the ordinary people. और वह इतना ज्यादा उन्होंने आपको दिया कि वह अलग था और उसने आप में बदलाव लाया कि सब ने देखा और देख करके चकित रह गए। You know what we get today और आप जानते हैं कि आज हमें क्या ऐसा मिलता है, is not because of our good work. और हमारे अच्छे कार्यों के द्वारा नहीं। We are not saved because of our good work. हमारे अच्छे कार्यों के द्वारा हम लोग बचाए नहीं गए हैं। We are not blessed because of our good work. हम अपने कार्यों के द्वारा या अपने कर्मों के द्वारा नहीं बचाए गए हैं। God
God's grace came into our lives and He favored us so much, and He showered His blessings, showered His grace over our lives. और यीशु मसीह का ये अनुग्रह है कि उसने हमारे ऊपर इसको रखा, उसने हमको इतना आशीष दिया, इतना कि हम आज यीशु मसीह हमको अपना अनुग्रह देता है। That's why we can see a difference in our life. और यह सब उसने, क्योंकि उसने अपना भरपूर अनुग्रह हमको दिया, इसलिए हमारा जो जीवन है वह सबसे अलग है। I want to encourage you. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ If you're a child of God, कि अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, if you're a part of the church of Jesus Christ, कि अगर आप यीशु मसीह की कलीसिया का एक भाग हैं, this letter of grace is for you too. और यह अनुग्रह की चिट्ठी, यह अनुग्रह का पत्र आपके लिए है। And this grace is not coming from an ordinary person. It's coming from the maker of heavens and the earth, the most influential person in the entire world, the richest person in the entire universe, who holds everything in his hand. It's coming from him. और यह जो अनुग्रह है, ये एक साधारण व्यक्ति से नहीं, लेकिन उसकी ओर से आ रहा है जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, जो महान सामर्थशाली परमेश्वर है, जो उस पूरे ब्रह्मांड में इतना प्रभावशाली परमेश्वर है। You know, when we get that, there are enough reasons to be grateful to that God. और जब हमें यह मिलता है तो हमारे पास तमाम जो कारण होते हैं जिसके लिए हम परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद कर सके। When you get a grace mark, what do you say? और जब आपको अनुग्रह के जो अंक मिलते हैं तब आप क्या कहते हैं? You know that you don't deserve it. और आप यह जानते हैं कि आप इसके लायक नहीं हैं। But all you can say to the person who extends grace to you, you just go, touch his feet and just say, I'm so grateful to you. I'm so thankful to you. और जो आपको अनुग्रह देता है, आप उसे कुछ नहीं करते, आप उसके पास जाते हैं और आप उसके पैरों पे गिर जाते हैं और उनको इतना धन्यवाद करते हैं आपको ये अनुग्रह के अंक देने के लिए। Today is time that we should be grateful to God, thankful to Him, and say, God, I didn't deserve it, but thank you so much for your grace upon me. और आज हम यीशु मसीह के पास जाए और उसको धन्यवाद कहे और बोले कि प्रभु, मैं इस लायक नहीं था, लेकिन तूने मुझे इस लायक बनाया है कि तू मुझे अपना अनुग्रह दे सके। You and I are privileged. और मैं और आप सौभाग्यशाली हैं। We thank God and praise God for it. और हम इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसकी नाम की महिमा करते हैं। Shall we pray together? क्या हम एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं? Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for this unmerited favor that you have given to us. और प्रभु, हम तेरे इस उपकार के लिए जिसके हम लायक या काबिल नहीं थे, प्रभु हमारे कर्मों के द्वारा भी नहीं, तूने हमको दिया, इसलिए हम तेरे उसका उपकार के लिए धन्यवाद करते हैं। How can we repay you for the blessings, for the grace that you have given in our lives? और प्रभु, तेरे अनुग्रह के लिए और तेरे अच्छे कर्मों के लिए हम तेरे को वापस क्या कीमत चुका पाए कि तूने हमें ये सब दिया है। Let's come before you and we express our gratitude by saying thank you. और प्रभु, हम तेरे सामने आते हैं प्रभु, और अपना हृदय खोलकर तुझे तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं, और तुझे तेरे इस अनुग्रह के लिए हम तेरे को धन्यवाद करते हैं। We are grateful to you, Lord Jesus. प्रभु, हम तेरे को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करते हैं प्रभु। Thank you in Jesus' name. प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Today is the first Sunday of this month. और इस महीने का पहला इतवार है। And usually we take Holy Communion. और हम लोग हमेशा की तरह, हर बार की तरह हम लोग प्रभु भोज लेते हैं। And we remember the sacrifice of Jesus Christ. और यीशु मसीह के बलिदान को हम याद करते हैं। Let's read Isaiah chapter 53 verses 4 to 6. और आइए हम लोग यशायाह उसका 53 अध्याय के 4 से लेकर 6 आयत तक पढ़ेंगे। It talks about Jesus taking our burden, our pain, our sorrow, our sin. और यहाँ पर ये बात करता है कि यीशु हमारे पापों को, हमारी पीड़ाओं को, दुखों को, दर्द को कैसे अपने ऊपर लेता है। Let's read it. आइए हम इसको साथ में पढ़ें। Surely he took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered him stricken by God, smitten by him and afflicted.
निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। But he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। Jesus took our pain, our burden in 5 areas. यीशु ने हमारे जो पीड़ाओं को, हमारे दुखों को 5 तरीके से लिया है। He took our sin spiritually, और उसने हमारे पापों को आत्मिक तौर से लिया है, by physically. He took our pain. और शारीरिक तौर से उसने हमारी पीड़ा को, दर्द को ले लिया है। Number 3, he healed us emotionally and he took all our burdens. और तीसरी बात, जो तीसरी तरीके से वह है भावनात्मक तौर से और मानसिक तौर से उसने हमारी सारी चिंताओं को ले लिया है। And fourth, he made us rich in Jesus Christ and made full provision for us. और चौथी जो चीज है वह आर्थिक तौर से अपने आप को कंगाल बना के उसने हमें धनवान बना दिया। And he made us accepted socially. और उसने हमको सामाजिक तौर से लोगों के बीच में हमें एक पहचान दिलाई। He gave his righteousness to us, और उसने हमें अपना जो धर्मीपन है हमें दे दिया, that we can become a child of God. कि हम लोग परमेश्वर की संतान बन जाएं। Then we can have every blessings of God in our lives. कि यीशु हमारे जीवन में, यीशु मसीह के हर एक उस आशीष को हम अपने जीवन में स्वीकार करने पाएं। At this moment, we thank Jesus for going to the cross for us. और इस समय हम लोग यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि वह क्रूस पर हमारे लिए गया, हमारी वजह से गया। And as we take this Holy Communion, और जैसे हम लोग ये प्रभु भोज लेते हैं, we remember his sacrifice हम उसके बलिदान को याद करते हैं and we just praise God for it. और हम लोग इसीलिए उसके नाम की स्तुति करते हैं। As we are here, और जैसे हम लोग इस वक्त यहाँ पे हैं you have your tea or you have your bread with you, और आपके हाथ में आपकी चाय है या वो रोटी का टुकड़ा आपके हाथ में है, or you have anything that juice with you, और या फिर पीने के लिए कुछ भी आप जूस रख लें, just be ready with that, आप उसके साथ में तैयार रहें। and we are going to eat together. और हम इस प्रभु भोज को साथ में लेंगे। Let's all take this bread. आइए हम लोग इस रोटी को अपने हाथ में लें। Before Jesus went to the cross, यीशु मसीह के क्रूस पर जाने से पहले he took bread and he told his disciple, "This is my body." और उसने इस रोटी को अपने हाथ में लेकर कहा कि ये मेरी देह है You eat it, और तुम इसे खाते हो, and as you eat it, और जब इसे खाते हो you remember my और sacrifice. तुम मेरे बलिदान को याद करते हो। As we are taking this bread, और जब हम लोग इस रोटी के टुकड़े को लेते हैं, let's remember Jesus' sacrifice for us. तो आइए हम लोग यीशु मसीह के बलिदान को याद करें। Shall we all eat together? क्या हम इसे एक साथ खा सकते हैं? In the same way, और इसी प्रकार he took the cup और उसने ये अपने कटोरा लिया and he said, This is a new covenant of my blood. और उसने कहा कि मेरे लहू में नई वाचा है, As you drink it, और जब तुम इसे पीते हो you remember my sacrifice. तुम मेरे बलिदान को याद करते हो। Jesus gave his blood for your sin and for my sin. यीशु ने अपने लहू को बहाया आपके और मेरे पापों के लिए। The Bible says, बाइबल ये बताती the है, blood of Jesus cleanses us from all our और sins. परमेश्वर जो यीशु का लहू है हमारे सारे पापों से हमको धो देता है, He gave his blood और उसने अपने लहू को दिया that all our sins will be washed away कि हमारे सारे पाप धुल जाएंगे and we will be called righteous. और हम लोग धर्मी कहला जाएंगे। Shall we all drink together? और आइए हम इसे एक साथ पीते हैं। जो तोड़ा गया हमारे खातिर। At this moment, everybody close your eyes. और इस समय हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे Reflect upon Jesus on the cross और आप यीशु के उस चित्र को उस क्रूस पर आप देख पाएं and know that what he went through on the cross और आप ये आप अपने ये मन में सोचने पाए कि वह उस क्रूस पर जब था तो वह किन चीजों का सामना कर रहा था। it was just for you and for me.
और वह केवल और केवल सिर्फ आपके और मेरे लिए था, and that we can be called the sons of God, ताकि हम लोग परमेश्वर के संतान कहलाने पाए, that we can be called the righteousness of God, कि हम लोग यीशु के उस धर्मी जन में कहलाने पाए, that we will be free from sin कि हम लोग पाप से एकदम छुटकारा पाले and without judgment, और बिना किसी न्याय के, and we can praise God. और हम लोग परमेश्वर की स्तुति कर At सकते this हैं। moment, I want to encourage you और इस समय मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता to हूँ open your mouth कि आप अपने मुखों को खोल लें and praise God. और आप परमेश्वर की स्तुति करें Praise Jesus for His और sacrifice, यीशु मसीह के उस बलिदान के लिए आप उसकी स्तुति और आराधना for करें all that He has done for you and for me. और उसने जो भी कुछ आपके और मेरे लिए किया है। Let us pray together. और आइए हम लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं। Jesus, we come before you at this moment, यीशु मसीह हम तेरे सम्मुख आते हैं इस समय में and we remember your sacrifice for us. और प्रभु तेरे बलिदान को जो तूने हमारे लिए दिया है उसका धन्यवाद करते हैं How you died on the cross, कि तू कैसे क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, how your body was broken for us, कि कैसे तेरे शरीर को हमारी वजह से और हमारे लिए तोड़ा गया, how your blood was shed for us. और जो तेरा लहू है कैसे हमारे लिए बहाया गया, You took that pain, और तूने वो उस दर्द को ले लिया you went through that agony. और वह उस पीड़ा से होकर It's तू गया because of my sin, क्योंकि Jesus. मेरे पापों के लिए यीशु Jesus, I come before you, मैं आपके सम्मुख आता हूँ and I remember those things. और मैं सारी चीजों को स्मरण करता God, हूँ and I thank you for taking the pain for me. और प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे सारे पीड़ा को, सारे दर्द को अपने ऊपर ले लिया Thank you for taking my place, और प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी जगह ले ली and you've made me free. और तूने मुझे छुटकारा दे I'm ever दिया grateful to you, Lord और प्रभु Jesus, मैं हमेशा तेरे नाम का धन्यवाद करता and I रहूंगा thank you. और तेरा धन्यवाद करता हूँ God, and I pray और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ that you will help me to know your grace all the time, कि प्रभु तेरे अनुग्रह को मैं हमेशा अपने जीवन में पहचानने and to पाऊँ be grateful to you, और प्रभु हमेशा तेरे नाम का to be धन्यवाद thankful करूँ to you. और हमेशा तेरे नाम को सराहूं और धन्यवाद करूं Jesus, I give you glory and honor और यीशु मसीह सारा आदर और महिमा तुझे देता हूं in your name. यीशु के नाम में। सभी को जय मसीह की। गुड न्यूज़ सेंटर ऑनलाइन कलीसिया में आपका स्वागत है। ये समय है दान और दशवांश का। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है मलाकी 3:10 में, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आइए जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसे हम अपना दान और दशवांश परमेश्वर के भंडार में लाएं। स्क्रीन पर दिए गए GNC कलीसिया के अकाउंट नंबर पर आप अपना दान और दशवांश भेज सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। जबकि परमेश्वर के वचन को हमने सुना है और परमेश्वर के वचन हमें से हर एक के लिए आशीष का कारण होने पाएँ और पूरे हफ्ते में जब तक हम दोबारा मिलते हैं परमेश्वर की वचन हमारे हृदयों में वास करने पाएँ और परमेश्वर का वचन के द्वारा प्रभु हमारी अगुवाई करे। आइए प्रार्थना करें थे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, एक बार फिर प्रभु जी आपके चरणों पर आते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो वचन पिता परमेश्वर आज बोले गए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में हृदय आत्मा विवेक प्राण में प्रभु जी उनके हृदय में पट्टियाँ प्रभु जी वो गहराई से बसने दें प्रभु जी। आपके पिता परमेश्वर आत्मा के द्वारा प्रभु आपके वचनों को उनके हृदय पट्टी पर लिख दें पिता परमेश्वर। प्रभु जी जब पिता परमेश्वर पूरे हफ्ते में प्रभु पिता परमेश्वर वो जीवन बिताते हैं, चलते फिरते हैं, काम करते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर आपके वचन को प्रभु वो स्मरण रखकर जीवन बिताने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आपको पिता परमेश्वर स्मरण रखकर जीवन बिताने पाए प्रभु, ऐसा मदद करें पिता। और आपके वचन के द्वारा प्रभु आप उनकी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। वो जहाँ भी जाते हैं पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर उनके संग होलें प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु उन्हें हर एक बुराई से बचाएं पिता परमेश्वर, हर एक बुरे लोगों से पिता, हर एक हार्म से, हर एक नुकसान से प्रभु जी। और पिता परमेश्वर ये जो महामारी इसने फैली हुई है प्रभु जी उस सब से बचा
बचाकर प्रभु आपकी सुरक्षा में लें पिता परमेश्वर, आपके लहू में प्रभु उन्हें ढांप लें पिता परमेश्वर। जब तक हम दोबारा मिलते हैं प्रभु जी, हर एक जन को सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर, उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके वचन के द्वारा प्रभु आप उन्हें आशीषित करें पिता परमेश्वर। कोई भी व्यक्ति पिता परमेश्वर यदि किसी भी ज़रूरत में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी डिफिकल्ट समय से जा रहे हैं प्रभु जी, आपकी आत्मा प्रभु उनकी अगुवाई करने पाए। प्रभु आप पिता परमेश्वर की हर एक ज़रूरतों को पूरा करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु आपके सामर्थ्य और अनंत बुझाव में प्रभु आप उन्हें संभालें पिता परमेश्वर। और प्रभु आपके प्रसन्न योग्य जिन बिताने के लिए प्रभु आप उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। आपके आत्मा से भरते जाने के लिए आप उन्हें सहायता करें पिता परमेश्वर, और आपकी आज्ञाकारिता में ले चलें मेरे परमेश्वर पिता। ऐसा मदद करें प्रभु, हर एक जन को ऐसा आशीषित करें प्रभु जी। एक आत्मिक बेदारी बदलाव को आप भेजें पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया में, हमारे लोग के जीवन में प्रभु जी पिता परमेश्वर। जबकि एक हमारे देश में पिता परमेश्वर, पूरे संसार में बहुत ही डिफिकल्ट समय से प्रभु जी, बहुत ही पिता परमेश्वर मुश्किल समय से पिता परमेश्वर लोग जा रहे हैं खुदावन, आप उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। आपके लोग पिता परमेश्वर आपके वचन को मानकर जिन बिताने पाएँ प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आपके लिए एक अच्छे गवाह को जिन बिताने पाएँ, और आखिर तक पिता परमेश्वर विश्वासी होकर प्रभु जी आपके पिता परमेश्वर आज्ञाकारिता में जिन बिताने पाए सब मदद करें प्रभु जी। और आपका नाम प्रभु ऊंचा होने पाए हर एक जीवन के द्वारा प्रभु। हमारी कलीसिया आप में बढ़ती चली जाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। आप हर एक जन को के आत्मा से भरे पिता परमेश्वर, अभिषेक करें पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आपकी सेवा के लिए तैयार करें और इस्तेमाल करें जैसे कि आप चाहते हैं पिता। हम में से पिता परमेश्वर हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, हर एक जन को प्रभु मेल मिलाप, प्रेम और एकता की आत्मा से भर दें पिता परमेश्वर, ताकि लोग हमारे जीवन से प्रभु, लोग हमें नहीं वरन यीशु को देखने पाए प्रभु जी, और आपका नाम ऊंचा होने पाए प्रभु। हम घटें और आप बढ़ें। सारी आदर महिमा आपके नाम को देते पिता। इस सारी प्रार्थना विनती को हम मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।